नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम का अध्ययन करने वाले हैं। हाँ बच्चों, तो आइए ध्यान से देखिए यह उदाहरण। वाक्य में लिखा है राम सो रहा है। अब इसी वाक्य को मैंने थोड़ा बदल कर लिख दी हूँ। वह सो रहा है। आपको दोनों वाक्यों में क्या अंतर नज़र आ रहा बच्चों, बताइए। हाँ, पहले वाक्य में किसी बालक का नाम दिया है राम और दूसरे वाक्य में राम के स्थान पर वह लिखा गया है। बच्चों ध्यान से सुनिए। अर्थात किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आया है वह है वह, तो इन्हें ही हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। हाँ, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम के जगह मैंने वह लिख दी तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, सर्वनाम। अब सर्वनाम की परिभाषा से अवगत होते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, आप, वे, तुम। इसके अलावा आपको, मुझे, मेरा, हम, उन्होंने, उन्हें, ये सारे शब्द बच्चों सर्वनाम कहलाएंगे। अब सर्वनाम के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों आगे 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम और 6वां है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक, जो पहला प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा से अवगत होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता अर्थात मैं या आप, अपने लिए या सुनने वाले के लिए, कौन सुनेगा, दूसरे के लिए, और जिसके विषय में बात की जाती है अर्थात किसी तीसरे के बारे में हम बात करते हैं, उसे, उन्हें, उन्होंने, ठीक है, उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य। परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा। अब मध्यम पुरुषवाचक में वक्ता मध्यम पुरुषवाचक में सुनने वाले के लिए अर्थात दूसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तुम्हें। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता जो है अन्य किसी तीसरे के लिए जो वहाँ उपस्थित नहीं है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, वह, वे। इसे मैं कुछ और उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी कि वह आज नहीं आया, वे कल आने वाले हैं, अर्थात वह वहाँ उपस्थित नहीं है, अर्थात किसी तीसरे के बारे में हमें यहाँ पे बोध हो रहा है, जिसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का या फिर किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिसे हम निश्चित रूप से कह सकते कि यह मेरा घर है। उदाहरण, चित्र देख के बताइए। यह मेरी माँ है, ठीक है। बच्चा कहता है ना कि देखो यह मेरी माँ है, क्योंकि वह निश्चित रूप से कहता है, क्योंकि वह उसी की माँ होती है। वैसे तो माँ सबकी होती है। अब घर, यह मेरा घर है, उसे पता है कि यह मेरा घर है, वह निश्चित रूप से कहता है, विश्वास के साथ कहता है यह मेरा घर है। वो किसी और के घर को मेरा घर कहेगा क्या? नहीं, वह केवल अपने ही घर को अपना घर कहेगा कि वह मेरा घर है, वह निश्चित रूप से कहेगा। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम और सर्वनाम के 2 प्रकार, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम,
ये अवश्य समझ में आए होंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए और गृहपाठ पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित में से आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन करना है। उत्तम बताइए। जहाँ वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, आप दूसरों के लिए करोगे, तुम ये भी आप दूसरों के लिए करेंगे। दूसरा, निम्नलिखित में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। मध्यम अर्थात सुनने वाले के लिए, जिनसे हम बात कर रहे हैं। हाँ, आपको लिखना है बच्चों। इसके 2 उत्तर आएंगे तो दोनों को आप चुनकर लिख सकते हैं। अच्छा, आशा करती हूँ कि यह अध्याय आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब इसके दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।